नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर जीत की महफिल में। बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो है हर बच्चे के लिए। जो पास हो गया है उसके बारे में भी चीज है, जो दोस्तों इस भर्ती में अभाग्यवश यानी दुर्भाग्यवश वो रह गया है, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें इंफॉर्मेशन है। 2 मिनट वीडियो को ध्यान से देखना, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो आपके दिमाग में बहुत बुरी तरीके से चल रही हैं, यानी बहुत आपको उथल पुथल किए हुए हैं और उनको तो बहुत ज्यादा दुखी करे हुए हैं दोस्तों, कि जिनका किसी कारण से जो फिजिकल में भी पास है, मेडिकल में भी पास है, फाइनल मेरिट में जिनका सिलेक्शन रुक गया है, उनके लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी है वीडियो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हर बच्चे के दिमाग में यह है कि सर नई वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। मतलब कुछ बच्चों का नीचे बहुत सारे कमेंट आए दोस्तों, और उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही है कि हमको नहीं लगता नई वैकेंसी आएंगी सर, क्योंकि वैकेंसी 2021 में भी आ गई, वैकेंसी 2022 में भी आ गई, 23 में अब नहीं लगता, और वैकेंसी बहुत ज्यादा आ गई सर, 50,000 आ गई, अब नहीं लगता है कि वैकेंसी आएंगी। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आप सभी का एक वहम क्लियर कर देता हूं, आप सभी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। ध्यान रखना, जो ये कहता है वैकेंसी नहीं आएगी, अगर वो पढ़ रहा है तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन कोई बच्चा ये कहता है वैकेंसी नहीं आएगी, मैं नहीं पढ़ रहा, तो वो बच्चा फिर से ऐसे ही रह जाएगा जैसे दोस्तों इस बार बहुत से बच्चे सीबीटेट तक में क्वालिफाई नहीं हुए थे। जो मेडिकल फिजिकल तक आए वो तो अच्छे बच्चे थे, वो खराब बच्चे नहीं है, लेकिन जिन्हें सीबीटी भी पास नहीं किया वो वही बच्चा होगा जो ये कहता है कि वैकेंसी नहीं आएगी। और ध्यान रखना, ऐसे बच्चों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। जब ये वीडियो मैं बनाई इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कमेंट ये आए कि सर हमको लगता नहीं है कि अब वैकेंसी आएगी। देखिए, एक बात समझा देता हूं आपको, बार बार वो नोटिस दिखाने का दोस्तों मेरी आदत नहीं है, जो मैं आपको दिखा चुका हूं। एक नोटिस वो कि जिसमें कह चुके हैं कि जनवरी में 2024 में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ये एक वो नोटिस जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, जो सब लोग दिखाते हैं यूट्यूब पर, आपने भी देखा होगा, मैंने भी दिखाया था वो, कि 13 अलग अलग भाषाओं में आपका क्या, अब आपका स्थानीय भाषा में भी आपका पेपर होने वाला है। दोस्तों ध्यान रखना, भारत को जोड़ने की बात हो रही है, यानी जीडी क्या है, इस इन फोर्सेस में अगर आपको पैरा फोर्सेस में जाना है, यहां से सेलेक्ट होकर आपका जुनून है देश के लिए काम करने का, तो दोस्तों इसीलिए हर राज्य का बराबर रिप्रेजेंटेशन हो, इसीलिए गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि अलग अलग उन्हीं की भाषाओं में एग्जाम भी होगा। क्योंकि अगर एक भाषा कर दी, जैसे कि अभी हिंदी चल रही है या इंग्लिश चल रही है, बहुत से राज्य ऐसे जहां हिंदी नहीं अच्छे से उनको आती, जहां उनको सुविधा नहीं है अच्छे से हिंदी पढ़ने की। दोस्तों बहुत से राज्य ऐसे जहां इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती, उनको उनकी स्थानीय लैंग्वेज ही आती है, और बच्चों में जुनून बहुत ज्यादा है उस फोर्स में जाने का। इसीलिए गृह मंत्रालय ने कि पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए भारत की फौजों में, फोर्सेस में, इसीलिए यह स्टेप लिया गया है। तो यह स्टेप इसलिए नहीं लिया गया कि वैकेंसी 2027 में निकालनी है, नहीं। ध्यान रखना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, लेकिन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह निर्णय भारत को जोड़ने का है। 2024 में चुनाव है, मैं गारंटी से लिख कर देता हूं, ध्यान रखना आपकी वैकेंसी 2024 में आपका एग्जाम होगा। किसका? एसएससी जीडी का। नई वैकेंसी 100% कह रहा हूं, 99% नहीं कहता, 100% आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। दोस्तों वैकेंसी 2015 में आई थी, फिर 18 में आई। ध्यान रखना, क्यों? वैकेंसी का प्रोसीजर बहुत लेट होता था, कई कई दिन मतलब साल लग जाते थे इसको पूरा होने में। अब क्या हुआ, 2021 की वैकेंसी बहुत रैपिड मोड में पूरी की गई है, 2022 की वैकेंसी मिशन मोड में पूरी की गई है, और 2024 में चुनाव है और 2023 की वैकेंसी नहीं भरी जाएगी। भूल जाना, 2024 में पेपर होगा चुनाव से पहले, यह भी याद रखना। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे वो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो वैकेंसी 100% श्योर है। आप आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करिए दोस्तों, पढ़ना शुरू कर दीजिए, जहां से भी पढ़ रहे हो, नौकरी लेनी है, वरना हाथ पे हाथ रख के फिर ऐसे ही रह जाएंगे और नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि पढ़ना ही एक सॉल्यूशन है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहां देखिए, एक है इस भर्ती के बच्चे जो सेकंड लिस्ट के वेट में बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, सेकंड लिस्ट आएगी तो सही, एक से डेढ़ महीने बाद, लेकिन उस लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा मेरे दोस्तों। उनका नाम होगा जो कोर्ट केस वाले बच्चे हैं। किनका नाम होगा? जो कोर्ट केस वाले बच्चे हैं, जिन्होंने वैकेंसी पर कोर्ट केस किया था अपना, और दोस्तों उन वैकेंसियों को रोक लिया गया है, वो वाले बच्चे इस लिस्ट में आएंगे। दूसरे आएंगे इसमें टेम्परेरी अनफिट वाले बच्चे इस लिस्ट में आएंगे, जिनको टेम्परेरी अनफिट किया गया, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, इस टाइप के लड़कों की, लड़कियों, इस टाइप की लड़कियों की यहां पर टेम्परेरी अनफिट में भर्ती होगी दोबारा से। ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, और आपको बुक से पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, तो आप किसी दूसरी बुक की तरफ भले ही ना जाइए, विश्वास मानिएगा, चक्षु प्रकाशन की बात कर रहा हूं, और इनकी दोस्तों एसएससी जीडी की स्टडी गाइड आती है, सबसे बेहतरीन बुक है, ठीक है? और इसको आप पढ़कर अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है।
दूसरी बात यह है कि इसके साथ आपको ये टेस्ट पेपर्स भी मिलते हैं, 20 टेस्ट पेपर। आप आराम से लगा लीजिए 20 टेस्ट पेपर, आपका काम बन जाएगा दोस्तों। जीडी की भर्ती जो सोच रहा होगा कि नहीं आ रही है, तो उसको बता दूं भैया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, इस किताब को पढ़ लेना, वरना अगली साल भी ऐसे ही कहेंगे कि जीडी की भर्ती नहीं आ रही है। बुक से पढ़ना है तो चक्षु प्रकाशन को पढ़ लीजिए, ठीक है। 20 सैंपल पेपर भी मिलेंगे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, आप उसको पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तीसरा प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण, आयु सीमा में छूट। आयु सीमा में छूट बच्चे, आपको पता है कोविड में 3 साल की छूट मिली थी, इस बार भी मिलेगी क्या भाई? चांस तो पूरे हैं, 3 की नहीं 2 साल की मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हो वैकेंसी में जनरल के लिए 18 से 23 रहता है, यहां 25 हो सकती है, वहां 28 हो सकती है 26 की जगह, और वहां 28 की जगह 30 हो सकती है। 100% मिल सकते। देखो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि छूट मिले, यह भी कड़वी सच्चाई है। क्यों? क्योंकि उसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, बच्चों को मौका दे दिया कि भाई आप भर्ती हो सकते हैं, आप में मादा है, जज्बा है, जुनून है तो हो जाइए। उन्होंने 3 साल की छूट दे दी। अब जरूरी नहीं है छूट मिले, लेकिन मिल भी सकती है, क्योंकि यह चाणक्य की कही गई बात है कि साम दाम दंड भेद। अगर आप एक राजनेता है और राजनीति में जमकर रहना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू फॉलो ऑल 4 टैक्टिक्स। ये सारी चारों रणनीति आपको अपनानी पड़ती है, और उस रणनीति के अंदर एज बढ़ाना भी आता है। समझ गए? ध्यान रखना, वैकेंसी चाहे 30,000 आए चाहे 80,000 आए दोस्तों, वैकेंसी 2024 में आपको देखने को मिल जाएगी। आप फिर चूके तो चूके, फिर मत कहना कि सर हमको पता ही नहीं थी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों आएगी भर्ती? क्यों आएगी भर्ती? इसलिए आएगी, सरकार कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता यही वर्तमान सरकार, मैं भी हूं चाहे आप भी हो। ध्यान रखना दोस्तों, आपने देखा होगा अगर कोई कोर्स निकालता है किसी भर्ती के लिए, तो कोर्स कब निकालेगा? 2 साल पहले निकाल देगा क्या कोर्स? आप बताना, 2 साल पहले किसी ने कोर्स निकाल दिया, आप उसको लोगे क्या? नहीं लोगे। 2-4 दोस्तों लेते ही है दोस्तों, ध्यान रखना, लेकिन मैक्सिमम जो मास होगा, भीड़ होगी, वो नहीं लेगी। ऐसा ही सेम इस केस में भी होगा। ये कॉमन सेंस है कि जब भर्ती आती है तो सरकार जानती है कि आखिरी के मोमेंट पर जो हम कर देते हैं, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, आखिरी के मोमेंट पर जो किया जाएगा वही इसको याद रहता है। वरना आपने चाहे दोस्तों अपना सीना निकाल कर क्यों नहीं रख दिया हो, 2 साल की बात को जनता भूल जाती है। क्यों? क्योंकि चुनाव से महज कुछ दिन पहले हर चुनावी पार्टी अपने पूरे फुल फ्लैज अपनी रणनीतियों में रहती है, अपने रंग में रहती है, और उस समय पर सरकार अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाई तो जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए उस समय पर तो उनको दिखाना ही होगा कि देखो 50 भर्ती कर दिए और फिर से आ गए 50, 60, 70, 80। समझ गए? आखिरी की चीज हमेशा याद रहती है। ब्रेकअप भी आपका होता होगा तो आपको आखिरी का कोई शब्द है जो चुभता होगा। ध्यान रखना दोस्तों, पहले क्या किया, कुछ भी हो गया, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आखिरी के मोमेंट पर सरकार भर्ती को याद दिलाना चाहेगी कि इस भर्ती के माने आप उसको भी याद करो कि हमने 50,000 भर्ती किए थे और फिर करने जा रहे हैं। समझ गए? अब दोस्तों, सीना चीर के तो किसी के सामने क्या रखना, लेकिन हां इतना मैं पूरे विश्वास और पूरे भरोसे और कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपको फिर पेपर देना होगा अगली साल। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आप चूकेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू माय डियर, टेक केयर एवरीवन।